इस बात की कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण कर सकता है इस बात को कि जो फर्जी वोटर है वो बीजेपी का वोटर है? क्योंकि महाराष्ट्र के जिस मालेगांव सीट को से में फर्जी वोटर मिला है, वहां पर 11,000 फर्जी वोटर हैं और वहां पर 3,000 से वोट से कांग्रेस जीता हुआ है। तो इसका मतलब उसी 11,000 लोग में से 3,000 आपको वोट दिया है। इसका मतलब इस्तीफा दिलवाइए। जिस शिवाजी नगर को लेकर के आप आ रहे हैं मैदान में, उस शिवाजी नगर में आपका विधायक है, उसको दीजिए। राहुल गांधी एक्सपोज हो गया है, मानसिक रूप से मेरा राहुल गांधी बीमार है। राहुल गांधी को इलाज की आवश्यकता है, इसको इलेक्शन लड़ने की। ग्रेजुएट हूँ मैं, समझ रहे हो? और वो नौवीं फेल पे वो करूंगा भरोसा, जिसे क्या नहीं बोलना आता, इंफ्रो, उससे तुम उस पे भरोसा करोगे भाई? नमस्कार, बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में ये जो वोटर का जो अधिकार है, उस अधिकार को लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो 20 जिलों में जा रहे हैं और संयुक्त ये रैली है जिसमें उनके साथ तेजस्वी भी हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे जो राहुल भैया है ना, इनका प्रभाव और मोदी जी जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं। इस बार झड़ जाएगा सारा मामला। ये देश देख रहा है कि जिस नेहरू खानदान और कहते हैं उस पर लिया हुआ गांधी खानदान, आज का देख रहा है देश कि किस कदर गिर गया है, जो एक चारा चोर को पानी पिला रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे को। अब जो कहता है ना, जो मुझे इस देश के लोग पप्पू क्यों कहते हैं, ये पप्पू शब्द कैसे कहा जाता है, ये अपने आप चरितार्थ कर दिया कि एक चारा चोर को किस तरह से पानी डाल करके गिलास में और उसके मुंह पे आगे ला करके पिला रहा है। ये इससे बढ़ के शर्म की बात क्या? संस्कार भी हो सकता है। संस्कार, ये संस्कार देख लिया क्या? देश के लोग ऐसे नहीं कहते हैं ये चारा चोर, यार ये हेरल्ड चोर, ये 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला चोर, ये देश में चोरी की बात करेंगे। चुनाव आयोग ने भिंगो के जूता इनके मुंह पे मारा है कि तुम जिस चुनाव आयोग को कटघरे में ला रहे हो, उसी चुनाव आयोग के बल पे तुम पार्लियामेंट में जा करके देश को गाली दे रहे हो, देश की जनता को गाली दे रहे हो, देश के वोटर को गाली दे रहे हो। ये देश के लिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और चुनाव आयोग ने सख्त लहजे में कर दिया, 7 दिन के अंदर हलफनामा दे, वरना तुम देश से माफी मांग। अभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। महाभियोग लाओ ना। महाभियोग किसके पक्ष में कैसे गिरेगा, ये सत्ता पक्ष जान रहा है और चुनाव आयोग जान रहा है। क्या लूटा 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना आजाद को जितवाने के लिए मुख्यमंत्री को कहा, हमें किसी कीमत पर मौलाना आजाद जीतना चाहिए, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने वहाँ के डीएम को कहा कि हम मत बदलवाया। 1980 के अंदर किस तरह से राजेश खन्ना, राजीव गांधी और सोनिया गांधी किस तरह से बूथ लूट रहा है सफदरजंग रोड को, देश देखा है। देश दिखाओगे देश को तुम लोगों ने जो देश को मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए कोई कसर नहीं बाकी रखे थे। आज 120 करोड़ सनातनी देखा है देश में कि किस तरह से देश को तुम इस्लामिक कंट्री बनाने चाह रहे थे और उस योजना में तुम विफल हुए हो। तो बिहार में दाल नहीं कर पाएगा भाई। उसके वो भी कहता है ना, देखा उसके बाप के राज को, उसके बाप के राज को 90 के दशक लोगों ने देखे हैं और फिर दूध के दूध पाने। वही बिहार के लोग कह रहा है जब मेरे कोई SIR से प्रॉब्लम नहीं तो इनको क्यों खुजली मच रखी है, तेजस्वी को क्यों मच रहा है, राहुल को क्यों मच रहा है? बिहार के जा करके वहाँ सर्वे कीजिए, बिहार के लोग कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। क्या जो नेता विपक्ष है, ये अधिकार नहीं है कि लोगों का हक दिलाने में? पहली बात तो आपने कहा संस्कार, वो पानी पिला रहा है। संस्कार तब कहाँ चले जाते हैं जब सावनों में दोनों मीट बना के खाते हैं। संस्कार तब कहाँ चले जाते हैं जब नवरात्रों में वो प्लेन से मच्छी दिखाता है। संस्कार तब कहाँ चले जाते हैं भैया? इधर चुनाव आयोग ने भैया वो मांगा तो वो बिहार बग गया। वो देवी कौन सी है, उनका मैं नाम भूलिया, उसके टी-शर्ट पहन के घूम रहा है, तो उसने बोला देखो तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने परमिशन ली? तो ऐसे करता है। ये मेंटल हो चुका है, बिल्कुल ये मेंटल हो चुका है। इसे ये नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ, इसे ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, इसे ये नहीं पता मैंने आगे करना क्या है, इसे ये नहीं पता देश के लिए मैं कितनी बुराइयां करूं। भैया दुनिया देख रही है, भाजपा का काम दुनिया देख रही है। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे फॉलोवर्स को तुम कहां वो करोगे, 13 से ज्यादा फॉलोवर्स तो गली के कुत्तों के हैं, 13 से ज्यादा फॉलोवर्स तो गली के कुत्तों के हैं। एक आप बात बताओ, ये मोदी जी की टक्कर ले पाएगा? 10,000 पुश्ते भी मोदी जी की टक्कर नहीं ले पाएंगे। तरफ मंच पे लालू यादव बैठे हुए हैं, इधर कांग्रेस का पूरा आला कमान बैठा हुआ है, तो ये गठबंधन मजबूत नहीं है। तेजस्वी कह रहा है मिशन। भैया गठबंधन मजबूत होके भी 240 पार नहीं कर पाए थे। ये 32 और 36 चोर मिलकर भी 240 पार नहीं कर पाए थे। आपको क्या लग रहा है भैया अब देश की जनता झुरमुर नहीं चलाती? देश की जनता अपने आप को चला रही है। देश की जनता को पता है हमें क्या करना है। तेजस्वी पे क्यों भरोसा नहीं? युवा आप भी हैं, युवा तेजस्वी भी हैं। भैया ग्रेजुएट हूँ मैं, समझ रहे हो? और वो 9वीं फेल पे वो करूंगा भरोसा, जिसे क्या नहीं बोलना आता, इंफ्रो, उससे तुम उस पे भरोसा करोगे भाई?
वो तेजस्वी यादव जी भर लड़खड़ा जाती है भाई साहब। हैं? हाँ। अरे मेरे भैया, हमारे भी हाथ है, भाजपा में चले जाते हैं, क्या करें, मजबूर हैं। हमारे भी हाथ हैं, हाँ। उंगली से ही वोट डलता है, हमारे भी भाजपा में चला जाता है, क्या करें, हाथ है। तो मतलब आपको बिहार में परिवर्तन नहीं दिख रहा है आपको? भैया परिवर्तन तो 20 साल से हो रहा है ना। परिवर्तन तो आप देख नहीं रहे अब सड़कों पर। आज आप कैसे जाते हो गाड़ी से? भैया बिहार में सिर्फ भाजपा की सरकार आएगी तो कल्याण होगा। चाचा इस बात पे सपोर्ट करते हैं? भाई साहब, चरवा विद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय फिर से उद्घाटन किए हैं विश्व के माई बाप मोदी जी। विश्व के माई बाप हाँ? विश्व को झुका के रखे अपने चरण में। अब तो उम्मीद करते हैं जंग तरका ग्वालिन के बच्चे को वैसे झुका दे तो तभी आत्मा शांति लेकिन होगा। आपको लालू जी पे क्यों विश्वास नहीं हो रहा है, राहुल गांधी पे क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? हाँ? हाँ। अरे जंगली जज, जंगली अधिकारी बना रखे लालू जी ने। हाँ? नहीं यकीन हो तो वही चुनाव आयोग जो हर एक जगह चुनाव करवाते हैं और जंगली यादव उनको धमकाते हैं। ये जंगली जादव क्या है? लो भाई, कहते हैं कि वोट चोरी करते हैं। अरे भैया, बाप दादा मर गया तो उनका नाम काट दोगे तो उनका क्या आधार रह गया? मरे हुए इंसान से वोट लो मांगोगे क्या? जिंदा आदमी कहाँ जाएंगे? तो वो फिल्टर कराना चाह रहे हैं, कह रहे तेजस्वी कह रहे हैं कि वो जो वोट चोरी है ना यहाँ बिहार में इस बार नहीं लागू होगा। देखिए, सबसे पहले बात कि 9वीं फेल जिसको क्लास उलास का कोई मतलब ही नहीं है, उसको SIR का फुल फॉर्म एक बार पूछ के दिखाइए, हम समझ जाएंगे। वोट चोरी हुई है अगर, तो वोट हर स्टेट में चोरी हुई है। जिस महादेवपुरी सीट की बात कर रहे हैं उसमें खुद कर्नाटक में आपकी सरकार है, उस विधानसभा में कंसल्टेंसी में जो विधायक है वो आपका विधायक है। तेजस्वी यादव का जो सवाल है, 65 लाख फर्जी वोटर बिहार में मिले हैं और बिहार में बीजेपी का सीट मात्र 79 है कंसल्टेंसी में। तो इसका मतलब तो भर के वोटर आपका भी फर्जी है विधानसभा में। तो इस बात की कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण कर सकता है इस बात को कि जो फर्जी वोटर है वो बीजेपी का वोटर है? क्योंकि महाराष्ट्र के जिस मालेगांव सीट को से में फर्जी वोटर मिला है वहाँ पर 11,000 फर्जी वोटर हैं और वहाँ पर 3,000 से वोट से कांग्रेस जीता हुआ है। तो इसका मतलब उसी 11,000 लोग में से 3,000 आपको वोट दिया है, इसका मतलब इस्तीफा दिलवाइए। जिस शिवाजी नगर को लेकर के आप आ रहे हैं मैदान में, उस शिवाजी नगर में आपका विधायक है, उसको दीजिए। राहुल गांधी एक्सपोज हो गया है, मानसिक रूप से राहुल गांधी बीमार है। राहुल गांधी को इलाज की आवश्यकता है, इसको इलेक्शन लड़ने के लिए। भीड़, इतनी भीड़ है, लोग भीड़ कह रहे हैं कि इतना ज्यादा भीड़ है, बीजेपी बौखला गई है राहुल गांधी। हाँ, कह तो रहे हैं भीड़ था। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है कल कि राहुल गांधी को प्रमाण देना पड़ेगा, हलफनामा दायर करना पड़ेगा। अगर हलफनामा राहुल गांधी दायर नहीं करता है तो राहुल गांधी को कोर्ट से माफी मांगनी पड़ेगी, देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर माफी नहीं मांगता है, देखिए आज आपको प्रमाण पता चल गया होगा कि ये माफी वीर शब्द राहुल गांधी के लिए ही बना था। लगातार आप मोदी के मामले में, GST राफेल के मामले में या किसी भी मामले को देखिए, इनको माफी मांगना पड़ा है। विपक्ष जो है महाभियोग लेके आ रहा है इलेक्शन कमीशन। बहुत बढ़िया महाभियोग। जब इलेक्शन कमीशन यहाँ दिल्ली में जब जूता बजाना शुरू किया तो भाग के चले गया बिहार में, और ये कहता है कि ये समझ गया कि बेवकूफ हम इलेक्शन कमीशन को नहीं बना सकते, बेवकूफ हम बिहार की जनता को बना सकते, इसीलिए भाग के चले गया बिहार। बिहार की जनता इसको देख रही है और बिहार की जनता जिस मिंटा देवी को 124 साल बता के नौटंकी कर रहे हैं, वो मिंटा देवी खुद बोल रही है कि हम वुमेन्स हरासमेंट का केस डालेंगे इसके ऊपर। मेरे परमिशन के बिना मेरा फोटो कैसे आपने टी-शर्ट पे लगा लिए? जिस राजकमल दास के नाम पर कह रहा है कि उसको 45 बच्चे कैसे हो गए, इन गधों को पता चलना चाहिए। राजकमल दास गुरु हैं एक आश्रम के, उनके 45 शिष्य हैं और शिष्य अपने पिता के नाम पर उन गुरुओं का नाम लिख रखा है। जिस श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव का नाम ले रहा है, श्रीवास्तव का खुद बता रहा है कि महाराष्ट्र में भी नाम है, कर्नाटका में भी नाम है और यूपी में भी नाम है, उसका सिर्फ कर्नाटका में नाम है। तो पूरी तरह एक्सपोज है ये। एक सवाल मैं ये ले रहा हूँ, राहुल गांधी को तेजस्वी भैया कह के मंच पे गदगद हैं, आप क्यों गदगद नहीं हो पा रहे हैं? अरे देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता हर पॉइंट को नोट कर रही है और देख रही है। झूठ बोलने वाला एक्सपोज हो रहा है। राहुल गांधी राजमहल में पैदा हुआ है, उसको नहीं पता आज भी भारत में 10-20 करोड़ ऐसे वोटर हैं जिनका घर अभी हाउस अलॉट नहीं हुआ है उनके घर में। और दूसरी बात, ये काम किसका है? ये काम BLO का होता है कि नहीं होता है? तो BLO का काम होता है, BLO को वेरीफाई कौन करता है? SDM और DM करता है। तो ये सारे तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है इसमें बताइए जरा। तो पहले EVM बदनाम थी, अब ये इलेक्शन कमीशन बदनाम है। चुनाव हारने के बाद भी देश की जनता बदनाम हो जाएगी। एक इंसान और सत्यवादी हरिश्चंद्र जो है ये राहुल गांधी और पूरा विपक्षी है, बस और कोई नहीं है इसके अलावा। यही तो बदनाम है, यही दो। लेकिन तेजस्वी पे आपको विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? तेजस्वी पे किसी को विश्वास नहीं है। आज लालू यादव जो कहते हैं वोट चोर गद्दी